मेरे गुरु अमृत की खान शीस दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। गुरु गोविंद दो खड़े हिजिका के लानो पाए बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखा। गुरु बिन भनिधि तरहि न कोई जो विरंचे शंकर सम होई। सतगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर लागे पन भागे नहीं वाको नाम कबीर। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाम। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाम। कृपा करहु हनुमंत लरा गुरुदेव की नाम। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज गोरस बेचत हरे मिले एक पंथ दुई काज। जब मैं था तब हरि नहीं
अति साकरे तामे दो न समाही प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंद नंदन यशोदानंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी करुणेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्णेश्वरी कृष्ण आह्लादिका कृष्ण प्रिया कृष्ण आराधिका कृष्ण आराध्या वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा जगत के समस्त संत भक्त गुरु सद्गुरु सज्जन दुर्जन सबके भीतर व्याप्त सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सबको प्रणाम करता हूं। दिल्ली भारत का दिल है और वहां पर भी हनुमान जी के इस दिव्य मंदिर में प्रांगण में दिल्ली दिल भी है, लेकिन दिल्ली वालों के पास सब है पर समय नहीं है, थोड़े कम वक्त हैं। दुनिया में भी ऐसे ही लोग, हर जगह ऐसे ही हैं। पर आज आप आधे घंटे यहां बैठेंगे तो समझ पाएंगे कि जो वक्त सोच सोच के जहां जहां देते हो, तुम्हारे समय अब तक कितने सफल हुए हैं। शास्त्र संत गुरु दर्पण की भांति होते हैं। आप जैसे हो आज आपको वो दिख जाएगा, अगर ध्यान से रहे तब। और मैं विश्वास रखता हूं कि अगर आप आए हो तो निश्चय ही वर्तमान में जीने की कला आपको समझ में आती ही होगी। अब घर से तो आ ही गए हो तो फिर ठीक से बैठ ही जाओ। अब घर तो फिर पहुंच ही जाओगे। कोई कितना भी बड़ा महापुरुष का बाप भी आ जाए तो क्या तुम घर छोड़ दोगे? जाओगे आधे घंटे में, लौटोगे ही। पर जब तक बैठे हो तब तक दिल्ली वाले हो तो दिल से बैठ जाओ। तो दिल का अर्थ तो समझते ही होगे। शरीर यहाँ है तो मन को भी यहाँ रख लेना। यद्यपि ये बड़ा कठिन, इस दुनिया में बड़े बड़े साधक सिद्ध सुजान भी अपने मन को बस में नहीं रख सकते। और फिर हम दिल्ली वालों से कहें कि मन बस में रख लो तो ये तो अत्याचार हो जाएगा आपके ऊपर, कठिनाई हो जाएगी। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। आदमी चालाक भी बहुत है, वो भगवान को भी भजन गा के सुना देता है कि भाई मन बिखरे तो बोलना मत, मैंने पहले ही सुना दिया है कि मेरा मन चंचल। वो ठाकुर जी को भी कन्विंस करते रहता बीच बीच में, ठाकुर जी ठीक ठाक रहे ना राधा रानी,
हम तो गड़बड़ हैं, उल्टे पुल्टे काम करेंगे, पर देखो मैंने पहले ही कह दिया ये मन बड़ा चंचल है। और तो और रो रो के भी कह दिया है जी, आंखों से आंसू निकाल दिए, अब क्या बच्चे की जान लोगे? मैंने आपके सामने गा दिया, लेकिन गा तो दिया, कह तो दिया, तुम्हारे बच्चे स्कूल में हो, अच्छे विद्यालय में, और थोड़ी नटखटपना और जो भी नाटी शैतानी, और टीचर उनको कहे भाई ये मत कर, सॉरी बोल दें पर करें फिर वही। आपके घर में भी आपके बच्चे आपसे बदतमीजी से बात करें, आपकी कोई बात ना सुने, और दिन भर में 5 बार मम्मा सॉरी, मम्मा प्लीज मम्मा सॉरी। और सॉरी से क्या होगा? सॉरी से कुछ होना है? तुम्हारे चाल चलन चरित्र में अगर कोई परिवर्तन नहीं है, अगर तुम बिंदु मात्र भी बदलने को राजी नहीं हो, तो ये सब शब्द केवल और केवल बस तुम्हें ठगने के लिए और तुम्हारे परिवार को ठगने के लिए, शब्दों से कुछ नहीं होता। जीवन में वो होना चाहिए, पर होगा कब? जो सुनेंगे, जो देखेंगे, वही हमारे विचारों में चलेगा। इतना याद रखना, इतने महापुरुष नहीं हो। इतने जो महापुरुष हैं ऐसे ही किसी आश्रम में हिमालय पर एकांत में न बैठे होते, क्योंकि वातावरण का प्रभाव तो पड़ता है। जहां रहोगे, जिन लोगों के बीच रहोगे, जैसे लोगों की उपस्थिति तुम्हारे आसपास होगी, तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप कौन हैं? श्री राम को अपने स्तनों से दूध पिलाने वाली माता कैकेयी मंथरा की संगति में आकर पति मार डाली, भगवान को वनवास करा दिया। और बेटा बहुत अच्छा था उनका, महात्मा भरत, राम जी के अनुचर, मामा के यहां भी राजमहल में ही थे, अपने यहां भी आते तो राजमहल में रहते, पर गड्ढे खोदकर 14 साल तक रहना पड़ा उनको। एक मैया ने अपने बेटे को कितना बड़ा राजपाट दिया, बोला तो धरती पे चलता हुआ अच्छा नहीं लगता तो गड्ढे में रह। भरत से प्रेम करती थी, भरत अपने संतान है, पर अज्ञानता में एक मंथरा की संगति में ऐसा अभिशाप दिया कि जिस पति को कभी अपनी उंगली लगाकर रथ के पहिए में धुरी बनाकर उनके प्राणों को बचाया था, उनके प्राण ऐसे मुफ्त में ले गई। जिन राम को अपने गोद में बिठाकर दूध पिलाती थी, आप अगर अच्छे से रामायण का अध्ययन करें तो कौशल्या जी के पास कम रहते राम जी, कई माता के पास रहते। कई माताएं, चूंकि सब एक ही साथ हुए थे, थोड़े आगे पीछे, तो दूध भी पिलाती कई माता। इतना प्यार, पर क्या हुआ अचानक ये प्यार कहां गया? एक मंथरा ने कई माता के सारे प्रेम को ध्वंस कर दिया। मुझे ताज्जुब आता है, तुम्हारे बच्चे कहते हैं मम्मी फ्रेंड लोग के साथ नहीं रहे क्या? रहो, पर मंथराओं के साथ मत रहो, शकुनियों के साथ मत रहो, दुर्योधन और दुशासनों के साथ मत रहो। मित्रता से किसने मना किया? मित्र तो कृष्ण और सुदामा भी है, मित्र तो भगवान राम और निषाद राज को भी है। मित्रता से कब किसने मना किया? पर ये टपोरियों की मित्रता, ऐसी मित्रता जो कैकेयी जैसियों की बुद्धि बदल दे, भरत जैसे महात्मा की माता जिनकी कुक्षी से भरत जन्म लिया हो, जब उसकी बदल जाएगी तो तुम किस खेत की मूली कहने से आप लोग नाराज तो नहीं होंगे? गाजर कह दो, ठंडे की दंडी है गाजर के हलवे की, फिर समय भी है, किस खेत की गाजर हो जी? जब उनके बुद्धि बदल सकते हैं, उनके विचार बदल सकते हैं, तो आपकी भी संगति आपके विचारों को बदल सकती है। और वो विचार बदलने से नुकसान किसी को नहीं होगा। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो?
कई को खुद बेटा मां बोलने को राजी नहीं। जिस बेटे के लिए ये सब काम की, उस बेटे ने, एक ने तो शत्रुघ्न ने कह दिया कि इसको तो मैं देखना भी नहीं चाहता। और भरत चूंकि महात्मा थे, बोले मां तो मैं भी नहीं बोलूंगा। राम को हृदय से लगा के रखती, वो राम बन बन के ठोकर खाते। जिन पति के ऊपर इतना प्रेम था और महाराज दशरथ इतना प्रेम करते थे, वो भी अकस्मात अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। तो सबसे ज्यादा दंश अगर किसी ने झेला, राम राज्य हो गया। भगवान राम आकर के पहले कैकेयी को ही प्रणाम किए, लेकिन क्या जनता छोड़ेगी? जनता तो सीता को नहीं छोड़ती। एक व्यक्ति बदनाम किया जाता है कि एक ने ऐसा बात किया कि तो राम जी ने कहा कि नहीं ठीक है, त्याग करना पड़े। एक नहीं, पूरी अयोध्या में ऐसी बातचीत होती थी। ध्यान रखो, अयोध्या के गली गली और परिवार में यही बातें हुआ करती थी। लोग लंका को खराब मानते, पर लंका में तो कोई बदतमीजी नहीं हुई सिर्फ जानकी जी के साथ। मुझे तो नहीं लगा कि कोई बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई। बदतमीजी तो अयोध्या में हुई। अयोध्या के लोगों ने कहा, अरे इतने दिन रह के आई है लंका में रावण के पास, पता नहीं क्या हुआ होगा। ये लंका वाले नहीं बोल रहे थे, ये अयोध्या वाले बोल रहे थे। इसलिए जो सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स और सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं, वो भागेंगे हमको सुन के जल्दी। 5-10 मिनट में उठना शुरू करेंगे कि तो बखिया उधेड़ देगा आज मेरा। ये सो कॉल्ड अयोध्या के लोग, उन्होंने सीता माता को राम से अलग करने की योजना बनाई। घर घर में बदनामी, जहां देखो वहीं पर, अरे हम कोई राम जी थोड़े ही हैं, होश में रहो। नहीं, हर आदमी अपनी पत्नी को धमकी देता रहे, हम राम जी नहीं है, लंका हो आएगी और घर में रख लेंगे। एक टांग बाहर निकला तो फिर बाहर ही रह जाना। ये घर घर में लोग बात कर रहे थे। फिर भी अयोध्या बहुत अच्छा और लंका बहुत बुरा। जरा ध्यान से देखिए रामायण को भी, महाभारत को भी। कई दृष्टिकोण हैं। अब तक एक ही तरीके से कथा सुनते सुनते आप सब बोर हो गए होंगे। वही कथा, कभी कभी अलग दृष्टांत भी देखा करो। द्रोणाचार्य को गुरु कहते हैं लोग। काय के गुरु हैं? बोलो। मैं कुछ प्रश्न दे जाता हूं दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली वाले रात में कम से कम, चूंकि आप लोग महावीर मंदिर आए तो मुझे पक्का विश्वास है कि रात में दूध ही पीते होंगे। अब किसी की और कुछ लगती होगी तो ये अलग बात होगी, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। पर इतना विश्वास है कि आप चिंतन करना।